हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी में, फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, तो आपको किस किस कंपोनेंट और किस इंस्ट्रूमेंट को देखकर ट्रेड करना चाहिए ताकि आपको आइडिया लगे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है प्रॉपर। मतलब आपके स्टॉप लॉसेस कम हो जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ एक्चुअल में। और ज़्यादा कुछ नहीं है, बस चार कंपोनेंट्स और चार इंस्ट्रूमेंट बताने वाला हूँ जो आपको वॉच लिस्ट में रखने हैं। इससे आपके स्टॉप लॉस कम हो जाएंगे और आपका प्रॉफिट भी होने लगेगा। अगर आप बिगिनर्स हैं, अभी तक आपने प्रॉफिट नहीं बनाया है, या आपको ट्रेड करते टाइम अभी करते हुए मार्केट में 1-2 साल हो गए और हो सकता है आपको सारी चीज़ नहीं पता हो, तो आप ये पूरा वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ चार कंपोनेंट्स बताऊंगा। पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको वॉच लिस्ट में लगाना क्या है। देखिए, ये मैंने रेडी कर लिया है। देखिए, निफ्टी फिफ्टी में 50 मतलब 50 स्टॉक्स हैं, तो सबको तो देख नहीं सकते क्योंकि सबका वेटेज अलग अलग है। किसी कुछ आइडिया नहीं लग पाएगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि मार्केट जो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, जो उसकी जो मूवमेंट होती है उसमें जो स्टॉक्स इंक्लूड हैं, उसमें जो ट्रेडिंग हो रही होती है उसके अकॉर्डिंग वो मूवमेंट करते हैं। मतलब अप डाउन जो भी, किस में बाइंग हो रही है किस में सेलिंग हो रही है। तो आप देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लो निफ्टी की वेटेज मतलब 100%, 100%, मैं परसेंटेज में बात कर रहा हूँ कि निफ्टी 100% है, तो उस पर उसमें परसेंटेज के हिसाब से किस किस इंस्ट्रूमेंट का कितना परसेंटेज है। तो जैसे 50 स्टॉक से बना हुआ है निफ्टी 50, तो अभी देखते हैं उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स इंक्लूड हैं। देखिए, सबसे पहले आपको वॉच लिस्ट में लगाना है रिलायंस। रिलायंस का वेटेज इंडिविजुअली ही 9.56 है। मतलब अकेला रिलायंस इतना हैवी वेट रखता है मतलब निफ्टी में। यानी कि रिलायंस की मूवमेंट जो रहेगी वो निफ्टी को काफी निर्भर करेगी कि निफ्टी किधर किस साइड में जा सकता है। अगर रिलायंस नीचे की तरफ जा रहा है और निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बहुत संभावना है कि मार्केट रेजिस्टेंस लेके गिर सकता है निफ्टी। सेकंड में आपको जो लगा के रखना है एच डी एफ सी बैंक। पहले एच डी एफ सी और एच डी एफ सी बैंक अलग हुआ करते थे, अभी ये एक ही हो गया मर्जर। तो इसका वेटेज निफ्टी में इस टाइम 13.77 है। मतलब अकेला एच डी एफ सी मार्केट को अप डाउन कर सकता है अगर उसमें बड़ी मूवमेंट आती है तो। और एक आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज भी काफी है, ये भी 7.87 है। तो एक्चुअली निफ्टी में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो है फाइनेंशियल सर्विसेज का। फाइनेंशियल सर्विस मतलब जो बैंकिंग सेक्टर है और जो अदर बैंकिंग नॉन बैंकिंग कंपनीज है। तो अगर आप ये इंडिविजुअल भी लगा लो तो भी काम बन सकता है, लेकिन हो सकता है आपको इससे ज्यादा क्लियर मूवमेंट ना हो, तो आप क्या करो, आप निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी इसका भी इंडेक्स लगा लो। तो ये तीन ही हुए ना साथ में। मतलब अगर आप निफ्टी बैंक भी लगा लेंगे फिर निफ्टी की इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप सेफ्टी के लिए लगा सकते हैं क्योंकि इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज ऑलमोस्ट कवर हो जाता है जो निफ्टी में इंक्लूड है। क्योंकि इसमें एक्सिस बैंक भी आता है, कोटक बैंक भी है, एसबीआई भी है, बजाज भी है। बजाज फाइनेंस भी है, बजाज फिनसर्व भी है और इंडसइंड बैंक भी है। और बाकी इतने सारे बैंकिंग को लेके कोई फायदा नहीं है, उनका वेटेज बहुत कम कम है, किसी का 0.5, किसी का 1%। तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो आप क्या करो, रिलायंस लगा लो, एक एच डी एफ सी लगा लो, आईसीआईसीआई बैंक लगा लो और निफ्टी बैंक लगा लो। ठीक है। फोर्थ जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इसका निफ्टी का, वो है निफ्टी आईटी, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले जो जो शेयर्स हैं वो। तो इसमें अलग अलग लगाने से अच्छा है आप निफ्टी का इंडेक्स लगा, निफ्टी आईटी इंडेक्स सर्च करेंगे तो आ जाएगा निफ्टी आईटी इंडेक्स। इसमें इंक्लूड है इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, एलटीआई, टेकएम, विप्रो। तो इसमें सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो इन्फोसिस का है निफ्टी आईटी में भी, और टीसीएस का। तो बाकी होगा इतना नहीं है। तो आप क्या करो, सीधा निफ्टी आईटी लगा लो। अभी मैं दिखाता हूँ आपको एक्चुअल में बनानी कैसे वॉच लिस्ट। मान लो आप एक वॉच लिस्ट में ट्रेड करते हो, आपने यहाँ निफ्टी लगाया हुआ है या उसी में उसके ऑप्शन लगाए हुए हैं। तो एक सेकंड वॉच लिस्ट बनाओ, उसमें आप क्या क्या ऐड करो। आप उसमें ऐड करो बैंक निफ्टी, सेकंड पे रिलायंस, एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, और एक ये निफ्टी आईटी। आप निफ्टी आईटी सर्च करेंगे तो आ जाएगा। देखिए, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ। निफ्टी यहाँ पे लिखेंगे निफ्टी आईटी, ये निफ्टी आईटी इंडेक्स यहाँ पे आ जाएगा, ये लास्ट वाला। अगर आप फायर्स में करते हैं, जीरोधा में भी सेम, जीरोधा में तो और भी आसान है, उसमें जैसे ही लिखेंगे निफ्टी आटा निफ्टी आईटी तो आ जाएगा। तो ये चार चीज ही लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। इनका वेटेज मैं आपको बता दूं, मैंने परसेंटेज में तो बता दिया, आपको ऐड करके बता देता हूँ। देखिए, ये रिलायंस हो गया 9%, ये हो गया 13%, ये 7%, ये अप्रोक्स, ये तीन मिला के ही 30% बन जाता है। समझ रहे हैं आप, मतलब कितना हैवी वेट है। मतलब अगर ये तीनों की मूवमेंट अगर सेम डायरेक्शन में और आप उस ट्रेड में है, तो आपका उस दिन हो सकता है बड़ा प्रॉफिट हो जाए। तो उस दिन प्रॉफिट
आप ट्रेल कर सकते हैं, मतलब अगर ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, अगर सिंक में चल रहे हैं, सिंक मतलब एक ही डायरेक्शन में, यानी आप देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी, निफ्टी और निफ्टी आईटी ये सारे मिला के एक ही डायरेक्शन में, मतलब अप साइड जा रहे हैं या डाउन साइड जा रहे हैं, तो उस दिन प्रॉफिट कट करने की जल्दी नहीं है, मतलब आप आराम से बैठ सकते हैं, प्रॉफिट को ट्रेल कर सकते हैं। तो इस सबको अगर मैं जोड़ दूं, मान लो ऐड कर देता हूँ, फाइनेंशियल सर्विस 37% और ये 13.66% और रिलायंस 9.56%। तो इस सबको मिलाने के बाद आप देखेंगे ये लगभग 60.22% बनता है। तो ये यानी मोर देन 50% से ज़्यादा, यानी कि अगर ये सब मिला के एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, चार इंस्ट्रूमेंट मिला के, तो निफ्टी उधर ही मूवमेंट करेगा, इसकी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें आपको अपोजिट ट्रेड नहीं लेना है कि मान लो निफ्टी बढ़ गया 150 पॉइंट्स, मतलब निफ्टी अब आप सोचो कि अब ये गिर सकता है, नहीं गिरेगा जब तक ये इसमें किसी में सेलिंग नहीं आएगी, चाहे रिलायंस नीचे जब तक नहीं जाएगा, एचडीएफसी नहीं जाएगा, निफ्टी आईटी नीचे नहीं जाएगा। तो ये आपको हेल्पफुल हो सकता है काफ़ी। तो ये मैं तो ये हमेशा लगा के रखता हूँ। आप मेरे तो काफ़ी ट्रेडिंग में इंप्रूवमेंट हुआ जब से मैं कई साल से इसको ट्रेड कर रहा हूँ ये सब देख के। तो आपको भी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल होता है या मेरे वीडियोज आपको हेल्पफुल होते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं किसी को अगर आपको लगता है कि किसी की हेल्प हो सकती है, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।